बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपकी बात और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जंग के बीच वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। वहीं इसको लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। तो इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने नए विधानसभा के निर्माण पर रोककर फैसला लेकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी सेंट्रल विस्टा के मसले पर घिरती नजर आ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज होगी चर्चा और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या है आज के सवाल। तो गांव के लोग वैक्सीनेशन को नहीं है तैयार, तो शहरी लोगों को क्यों कराया जा रहा है इंतजार? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है। एपीएल का कोटा हुआ फुल। जी हां, एपीएल का कोटा यानी अबव पॉवर्टी लाइन का कोटा फुल हो गया है छत्तीसगढ़ में। क्या वैक्सीनेशन की बत्ती हो गई है गुल? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक वैद्य जी, कांग्रेस सांसद, और हमारे साथ अरुण साव जी, भाजपा सांसद जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी आपका भी और अरुण जी आपका भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दीपक जी आपका भी और अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहा है बीजेपी और कांग्रेस ने आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, एक बार हम अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। के साथ जिस तरीके से निर्देश जारी किया है कि 50% वैक्सीन केंद्र को और 50% वैक्सीन केंद्र की अनुमति से राज्यों को, तो ये निर्देश के कारण अभी राज्यों को वैक्सीन भारी जो संख्या उसकी होनी चाहिए उस मात्रा में प्राप्त नहीं हो रही है। इस कारण निश्चित रूप से एपीएल के जो वैक्सीनेशन के सेंटर है वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं वैक्सीन जैसे ही आएगा सभी वर्गों को, माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें गाइडलाइन और निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुरूप हम वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करेंगे। इन्होंने अलग अलग कैटेगरी जो बनाई उससे भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। आज देखा जाए तो एपीएल परिवारों के लिए टीकाकरण के लिए है नहीं इनके पास टीके। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं, उनके लिए टीके नहीं है। भटक रहे हैं लोग, 4-4 बजे 5-5 बजे लाइन में लग जाते हैं, उनको टीका नहीं लग रहा है, निराशा हाथ लग रही है। ऊपर से कोविड का भय दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग भय से ग्रसित भी हैं। तो सरकार को चाहिए कि तत्काल व्यवस्था करे। कंपनियों का ऑर्डर देने से काम नहीं होगा, कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा, तभी टीका आएगा। दीपक वैद्य जी, अरुण साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अरुण साहब जी के पास चल देते हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको, क्या जो वजह बताई जा रही कि केंद्र हमें दे नहीं रहा टीका और वैक्सीन, और अगर वैक्सीन मिलेगी नहीं तो हम लगाएंगे कैसे? लेकिन इसमें एपीएल और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं इन्हें रोक दिया जाना, ये आपको लग रहा है ठीक है? इस नीति से आप सहमत हैं सरकार की? अभिलाष जी, आप टीकाकरण के शुरुआती दौर के बारे में आप एक बार मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जी। भारत सरकार ने विशेषज्ञों से सलाह करके, बातचीत करके बहुत साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन की योजना बनाई। अब 45 का वैक्सीनेशन जितना स्मूथली देश के अंदर चला, हमारे प्रदेश में भी चला। हमारे प्रदेश में भी मुझे नहीं लगता है कि किसी दिन 45 का जब तक चला 30 मार्च तक, तब तक किसी दिन कोई वैक्सीनेशन सेंटर बंद नहीं हुआ। सरकार की अव्यवस्था के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण कुछ सेंटरों में कभी कभी कम गया होगा वैक्सीन, लेकिन किसी दिन वैक्सीनेशन बंद हुआ हो छत्तीसगढ़ में, ये कोई उदाहरण नहीं है। जबकि भारत सरकार वैक्सीन भेज रही थी, 70 लाख लोगों का टारगेट लेके चले और बहुत हद तक टारगेट के नजदीक हम पहुंचे। सरकार की तैयारियां कम थी राज्य सरकार की, फिर भी हम टारगेट के नजदीक पहुंचे। आज लगभग 60 लाख लोगों का वैक्सीनेशन 45 प्लस के लोगों का हो चुका है। और जब राज्य सरकारों की बारी आई तो राज्य सरकार की आज तक कोई टीकाकरण की नीति नहीं, कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। कैसे होगा बिना योजना के? और इसी का नतीजा हुआ कि बार बार आपको वैक्सीनेशन रोकना पड़ रहा है। बार बार आप कहते हैं कि मोदी जी हमको वैक्सीन दिलाओ, आपको कंपनियों से खरीदना है,
आपके मांग पर भारत सरकार ने वैक्सीन के रेट भी कम करा दिए और कई राज्यों ने तो ग्लोबल टेंडर निकालने का तय किया है। अनेक राज्यों ने तय किया है। जी। तो वैक्सीन का इंतजाम करना राज्य सरकार की जवाबदारी है। आपकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। इतने बड़े काम को, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव देश के अंदर होना है, हो रहा है, और आज छत्तीसगढ़ सरकार की कोई योजना नहीं, कोई नीति ठीक नहीं। ठीक है सर। और इसलिए आज जो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थितियां निर्मित हुई है, हाँ। इसमें भी कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अभिलाष जी, बिल्कुल जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई, ठीक। वैक्सीन के खिलाफ, वैज्ञानिकों के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ उनके योग्यता क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। कोवैक्सीन को यहां लगाने से मना किया गया। तो इस प्रकार से आपने वैक्सीन के साथ जो राजनीति की है, आज छत्तीसगढ़ के जान की परवाह करिए। छत्तीसगढ़ की सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन के साथ राजनीति हो रही है, वैक्सीन के साथ सियासत हो रही है। बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, और अब उसका खामियाजा है कि वैक्सीन मिल नहीं रही है। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी के कारण नहीं मिल रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले चीज तो अरुण साहू जी को मेरा मित्र भी है, साथ ही सांसद भी है, और वैक्सीनेशन पे राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। पहला चीज, मैं कुछ चीज साहू जी का सुन रहा था। देखिए, जो भी राज्य सरकार पैसे देने का काम करती है संबंधित कंपनियों, लेकिन संबंधित कंपनी को, संबंधित एजेंसी किसके अंडर में है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस राज्य को चाहे उस राज्य को वैक्सीन ऑर्डर के अनुसार वो वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ ने लगभग 1 करोड़ डोज का उन्होंने ऑर्डर दिया। कितना मिला है अभी तक का? मैं आंकड़े आपको बता दूं कि अभी तक का टोटल हम देखेंगे, फ्रंट लाइन का फर्स्ट और सेकंड डोज, फिर उसे हेल्थ वर्कर का, फिर उसके बाद फ्रंट लाइन का, फिर 45+, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड डोज, और हम 18+ जाएंगे। लगभग 70 लाख डोज अभी तक राज्य सरकार दे चुकी है। और राज्य सरकार लगातार मांग कर रही है कि डोज की हमें कमी है और निश्चित रूप से हमको जल्दी उपलब्ध कराई है। पहला चीज। दूसरा चीज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संबंधित एजेंसियां है वो केंद्र सरकार के अधीन है। मैं साहब से मैं ये कहना चाहता हूं, अरुण साहू जी से, कि एक तो पहला चीज, आपने तो वैक्सीन का रेट 150 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, राज्य सरकार के लिए 400 रुपए और 600 रुपए का रेट रखे। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति अगर 400 रुपए में कैसे खरीद के लगा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जहां सबसे पहले ऐलान किए कि हमारी जनता, मेरी जनता के लिए, मेरी छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले निवेदन किए कि आप 150 रुपए में पूरे राज्यों को दीजिए। केंद्र सरकार ने सुना नहीं। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया कि हम वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। बल्कि साहू जी को धन्यवाद देना चाहिए, छत्तीसगढ़ हमारी सरकार को, माननीय भूपेश बघेल जी, इन्होंने धन्यवाद तो अभी तक दिया नहीं। तो उसका दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं कहते केंद्र सरकार से, क्या आपने चिट्ठी लिखा है कि उनको भी 150 रुपए भी दिया जाए? पहला चीज, आप हर चीज में जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे लगातार राजनीति कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये हालत देखिए, आज सबको जान बचाना है, सबको जान बचाना है, सब लाइन में लगे हैं, सबको चाहिए वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन उस मात्रा में अगर उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार क्या करेगी? किसकी जवाबदारी है? ये केंद्र सरकार को पहले से पता, एक मिनट साहब, पहले से पता होना चाहिए केंद्र सरकार को, सेकंड वेव आना चाहिए। केंद्र सरकार ने क्या किया अभी तक? आप तो पश्चिम बंगाल में भीड़ इकट्ठा करते रहे, असम में भीड़ इकट्ठा करते, आप तो राजनीति तो दूसरे राज्यों में जाके करते रहे ना। हमारे भारत देश का क्या हालत है? इस हालत का आपने भारत देश को सत्यानाश कर दिया है, लाशों का देश बना दिया है। इसके जिम्मेदार आप हैं और केंद्र सरकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार अगर समय में वैक्सीन बनाती और आज होती तो ये हालत नहीं रहता। और लास्ट चीज और कहना चाहता हूं कि क्षमता वाली बात, देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने, कभी भी हम वैज्ञानिकों पर हम लोगों ने उनके ऊपर शक या हम लोगों ने शंका नहीं किया। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री को जरूर कहा कि अगर वैक्सीन हमारे देश का मुखिया हो, आपको विश्वास जीतना चाहिए, सबसे पहले वैक्सीन हमारे प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए, फिर जनता हमारे लाइन में लगेगी। आपने क्यों नहीं किया? हमारा सवाल सिर्फ इस पे है। ठीक है साहू जी, बड़ा सवाल यह है कि 50% तो केंद्र को ले लिया केंद्र ने वैक्सीन, और जो 50% बचा उसमें भी केंद्र ने यह शर्त लगा दी कि एक तो रेट पर ज्यादा, राज्यों को केंद्र से अलग ज्यादा रेट, उस पर भी कि राज्यों को कितना जाएगा, किस राज्य को जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी, इसकी अनुमति भी केंद्र से लेनी है।
तो फिर बचा कहां वैक्सीनेशन राज्यों के हाथ में? वो तो फिर केंद्र का हिस्सा हो गया। अभिलाष जी, मैं दीपक भाई के सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा जी। पहली बात तो इन्होंने कहा वैक्सीन का रेट और कांग्रेस शासित राज्यों की उपेक्षा। क्या वैक्सीन के रेट में कांग्रेस शासित राज्य के इतना भाजपा शासित राज्य का इस रेट में मिलेगा ऐसा निर्धारित हुआ? नहीं। आप जनता से सामने झूठ मत बोलिए, बरगलाइए मत जनता को। दूसरी बात, यदि केंद्र सरकार ने कम कीमत में वैक्सीन ली तो वो किसको दिया? केंद्र सरकार ने किसको दिया वो वैक्सीन? राज्य सरकारों को दिया, और बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों को दिया। तो वैक्सीन के रेट पर कोई राजनीति मत करिए, वैक्सीन के रेट पर जनता को बरगलाइए मत। सभी राज्यों के लिए एक रेट है, भाजपा शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य, ये राजनीति कांग्रेस की रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की जनता, सारे राज्यों की जनता एक है, ये भारतीय जनता पार्टी मान के राजनीति करती है। दूसरी बात, आसाम में डेरा डाल के कौन बैठे थे? छत्तीसगढ़ की जनता कोरोना से कराह रही थी और छत्तीसगढ़ के मुखिया असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसकी बात नहीं करेंगे। और यदि पश्चिम बंगाल और आसाम में चुनावी रैलियां हुई तो वहां कोरोना के प्रकोप बढ़ना चाहिए, वहां की जनता को तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने तो क्रिकेट का मेला लगा के छत्तीसगढ़ को कोरोना के महामारी में झोंका। आपने क्रिकेट का मेला लगाया और ऐसे मेले लगाए और उसके कारण आपने कोरोना फैलाया। आज आप अपनी जवाबदारी से मुकरिए मत। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया था कि मैं छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम छत्तीसगढ़ सरकार देगी। सारे राज्य दे रहे हैं, सारे राज्य अपने राज्य की जनता को 18+ के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण करा रहे हैं। और इसलिए आप अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकते। जी, क्या जवाब देंगे? स्वास्थ्य जो है, अभिलाष जी एक मिनट, जी, स्वास्थ्य जो है राज्य सरकार का मुद्दा है, राज्य सरकार की जवाबदारी है। केंद्र सरकार आपको हर प्रकार से मदद कर रही है, उपकरण दे रही है, दवाइयां दे रही है। छत्तीसगढ़ के लगभग 2 करोड़ जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को 2 महीने का राशन, 1 लाख से अधिक मीट्रिक टन चावल भेज दिया है। ठीक है। और ये भारत सरकार देश के सारे जनता को अपनी मानती है। 130 करोड़ जनता का हमारा परिवार है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। गरीब कल्याण में 3-4 चीज पे साहू जी से मैं सुन रहा था। पहले तो क्रिकेट मैच, मुझे ये बता दीजिए साहू जी, क्या मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं फैला है? क्या वहां क्रिकेट मैच हुआ? क्या दिल्ली में क्रिकेट मैच हुआ? क्या महाराष्ट्र में क्रिकेट मैच हुआ? क्या आपके गुजरात में क्रिकेट मैच हुआ? ये बात आप लोगों के सामने भ्रम मत फैलाइए। तीसरा वेव, केंद्र सरकार आपकी नाकामी और केंद्र सरकार की नाबाद की नाकामी इस वजह से पूरे देश में हालत बेकाबू है। लेकिन मैं आज छत्तीसगढ़ के देखे स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति फिर भी बहुत अच्छे हैं और छत्तीसगढ़ आज कंट्रोल में है। ये पहला चीज। वैक्सीनेशन की रेट, मैंने कभी भी नहीं कहा कि कांग्रेस सरकार और भाजपा की सरकार में वैक्सीनेशन का रेट अलग है। हमने देश में कहा है, पूरे देश में 150 और 400 का रेट आपने रखा। मैंने यही चीज कहा कि आप सरकार, राज्य सरकारों को भी आप 150 रुपए क्यों आप नहीं दे रहे? इस पे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दूसरी चीज। और रही बात गरीब कल्याण योजना, आपका 5 किलो क्या होगा साहब? वो तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2-2 महीना चावल फ्री में दे रहे हैं साहब, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये राशन वाली बात हुई ना। और उसके बाद आप लगातार केंद्र सरकार को देखिए, आप पिछले लॉकडाउन में ट्रेन वाली मामला हो, पिछले लॉकडाउन में आप जीएसटी का पैसा हो, हर चीज से भेदभाव कर रहे हैं। क्या आप, मेरा तो साथी मित्र है ना आप, क्या मैं आपको बोल रहा हूं ना, क्या आपने कभी कहा लोकसभा में या फिर स्टेट में आपका आया कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी क्यों नहीं मिल रहा है? छत्तीसगढ़ के आप देना चाहिए, छत्तीसगढ़ को ये करना चाहिए। आपने तो मुंह बांध के खड़े रहते, अब इधर आप राजनीति करते। साहू जी, आपका बात दिल्ली में भी एक ही स्टैंड होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी एक ही स्टैंड होना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए। 14+ वाले में देश में तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और 18+ वाले में भी। और रही बात, आप पहला चीज पे एक सवाल भी उठाए कि राज्य सरकार की अव्यवस्था है। अरे धन्यवाद दीजिए भाई, राज्य सरकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके अधिकारी, उसके मुखिया से लेके जनप्रतिनिधि तक हर, ठीक है, किसी वैक्सीनेशन सेंटर में लंबी लाइन हो सकती है, नो, मतलब इसमें इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आज ढूंढ के लगा रहे हैं हम, इसमें आप मदद करिए। आप एक सेंटर भी गए क्या? आप जाके लाइन लगा के बोले आप कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए?
इसमें राज्य सरकार को मदद करना चाहिए, बल्कि राज्य सरकार की योजना के पैसे अटकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बल्कि आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक कड़ी का भूमिका आपको निभाना ठीक चाहिए। है। और केंद्र सरकार में बैठे हैं, पूरी दीपक जी। उम्मीद है हमसे दीपक जी, कि आप आप ही का केंद्र सवाल लेते सरकार हैं। का अटकी हुई योजनाओं को पैसा को आपको देना अरुण जी चाहिए, से आपका मांगना सवाल चाहिए, ले राज्य लेते हैं, सरकार को दो। जो एक बहुत मौजूद सवाल लगा मुझे। अरुण जी, इतनी महामारी इतनी बड़ी है, आपने रेट भी ज्यादा डिसाइड कर दिए राज्यों के लिए, और छत्तीसगढ़ का जीएसटी का पैसा भी नहीं देते, ऊपर से सारा पैसा आप लगा रहे हैं सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने, एक मिनट, छत्तीसगढ़ सरकार ने आज मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और उन्होंने अपने तमाम नई विधानसभा और दूसरे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी और यह कह दिया कि हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों की जान बचाना है। क्या केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार इतना इस तरह का स्टैंड ले सकती है? और जाहिर सी बात है कि जब देश में अभी ना तो बिजनेस है, ना रोजगार है, ना काम धंधा है, तो पैसे तो पहले लोगों के पेट भरने जरूरी है या नई बिल्डिंगें खड़ी करनी जरूरी है? इसीलिए हमने 2 महीने का दिया। ये बोल रहे 2 महीने का ऊंट के मुंह में जीरा। दीपक जी, आपके पार्टी आपके बड़े लोगों के लिए होगा 10 किलो राशन 2 महीने का, एक सदस्य को 10 किलो राशन। आप जैसे बड़े लोगों के लिए होगा ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन गरीब के लिए वो संबल है, ताकत है। आपने बात की जीएसटी की। जीएसटी का सारा निर्णय जीएसटी काउंसिल में होता है, जहां पर आपके भी शासित राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। वो तय करते हैं कि जीएसटी का किसको कितना और कैसे मिलेगा। केंद्र सरकार सीधे नहीं तय करती है। दूसरी बात, जीएसटी के नाम पर ज्यादा हल्ला नहीं करिए। दूसरी बात, अभी केंद्र सरकार ने गांवों के लिए 215 करोड़ रुपया जारी किया है। छत्तीसगढ़ के लिए 215 करोड़ 215 रुपया छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी ग्राम पंचायत को दिया हो तो दीपक भाई बता दें। तो ये राजनीति मत करिए। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने की जवाबदारी आपको मिली है। दीपक जी, ये तो कह रहे हैं कि आप, अरुण जी तो कह रहे हैं कि आपके सीएम ही रहते हैं उस जीएसटी काउंसिल में, जिसमें तय होता है कि किसको कितना पैसा दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल कौन बैठक रखता है, किसके अंडर में? जीएसटी काउंसिल का मुखिया कौन है? पहले तो अरुण साहू जी को पता होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल कौन तय करता है? इसलिए तो कह रहा हूं ना कि आप सांसद हो, आप केंद्र सरकार के, आप सरकार के प्रतिनिधि हो। आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट दिया है। आपको छत्तीसगढ़ के लिए जीएसटी का पैसा मांगना चाहिए, आपको बात रखना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जितना राज्य सरकार कर रही है, उससे दुगना केंद्र सरकार मदद कर रही है। साहब जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपको मैंने नहीं रोका। जी। आपने एक बात भी लोकसभा में नहीं उठाया कि छत्तीसगढ़ के 1 रुपए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को फंसा हुआ है, उसको देना चाहिए। एक बात भी नहीं रखे यार। अगर रखे तो एक वीडियो भी आज हमें दिखा दीजिए आप। पहला चीज, मैं आपको एक नहीं कई वीडियो भेज दूंगा दीपक जी। आप बोल रहे हैं 1 महीने में 10 किलो, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मुझे लग रहा है शायद सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने में 5 किलो दे रही है। आप बोल रहे हैं कि 1 महीने में 10 किलो, इसको शायद आप कंफर्म कीजिए। आप सेंट्रल विस्टा का बात करिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इतना बड़ा निर्णय लिए कि यहाँ पे विधानसभा भवन और यहाँ पे मंत्रालय, विधानसभा भवन और मंत्रियों को भवन बन रहे थे, उनको रोक दिया। आपकी सरकार ने क्या कर रही है बताइए ना वेंटिलेटर नहीं है, ना ऑक्सीजन नहीं है, लोग सड़कों पे रहे। भाई आप किस आत्मनिर्भर की भारत कह रहे हैं बताइए? आप आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, किस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत चाह रहे हैं आप? मुझे ये तो बता दीजिए। आपको आज पूरे पैसा को रोक के देश के लिए खर्च अरुण जी, ये सवाल तो है, स्टेडियम आ जाता है कोरोना के बीच में, इतना बड़ा गुजरात का। मैं तो कहता हूँ कि आप सेंट्रल विस्टा को रोकेंगे नहीं रोकेंगे? साहू जी, एक लाइन बता दीजिए आप कि आपके सेंट्रल विस्टा लोगों की मौत की, सीधा सवाल, लोगों की सांसें जरूरी है। दीपक जी का सीधा सवाल, सीधा जवाब करिए। बिल्कुल, दीपक जी ने जो बात कही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि पिछले 1 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या विस्तार किया छत्तीसगढ़ सरकार ने? जब ये वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने ये कह दिया था कि दूसरी लहर आएगी, तीसरी भी आ सकती है और चौथी भी आएगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में एक रत्ती का को विस्तार का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई है, केंद्र सरकार के सहयोगी हुई है। चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट बना हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे और जो सुविधाएं बढ़ी है, केंद्र सरकार ने जो आपको उपलब्ध कराई है वो है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में तनिक भी वृद्धि नहीं की है। और केंद्र सरकार ने जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो दी है, वो 2 महीने के लिए प्रति सदस्य 5 किलो के हिसाब से 2 महीने का 10 किलो का चावल देने का आपकी सरकार को मिल गया है।
लेकिन साहु जी एकदम ठीक कह रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा में क्या अवस्था। आपको तो छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक अभी तक ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, ना ऑक्सीजन से मौत हुई है। बाकी दिल्ली में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, आप महाराष्ट्र में देखेंगे, दूसरे राज्यों में देखेंगे, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। साहु जी, भिलाई स्टील प्लांट किसकी देन है? ये आपकी सरकार की देन है। भिलाई स्टील प्लांट आज पूरे राज्य को आज ऑक्सीजन दे रही है। और मैं रही बात डॉक्टर की बात, हम डीएमएफ के आपकी सरकार में पिछले समय आप तो एमएलए नहीं थे, एमपी नहीं थे, हम थे एमएलए। हम देखते हैं डीएमएफ का पैसा आपका कलेक्ट्रेट के बिल्डिंग में लिफ्ट बन रहा है, आपका डीएमएफ का पैसा आपका स्विमिंग पूल बन रहा है अधिकारियों का। हमारा डीएमएफ का पैसा गरीबों के लिए काम हो रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, डॉक्टर नियुक्ति कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी वार्ड बॉय नियुक्त कर रहे हैं, स्टाफ नर्स नियुक्ति कर रहे हैं। साहु जी, आप इस तरह से बात न करें। डीएमएफ का पैसा देखिए, आप तो सांसद हो ना, डीएमएफ का पैसा रिकॉर्ड निकाल लीजिए ना, हम डीएमएफ का पैसा का रिकॉर्ड हम देंगे आपको। आप तो डीएमएफ का पैसा हमको शामिल नहीं करते हैं, हम डीएमएफ का, आप तो रोते रहते हो लोकसभा में। हम जानते हैं डीएमएफ का पैसा, एक एक पैसा स्वास्थ्य की सुविधाओं के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। ऑक्सीजन हम मध्य प्रदेश को भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम यूपी को भी दे रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है। साहु जी, इस पे आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको वोट दिया है, आपको दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया है। दीपक जी, वक्त कम है। अरुण जी, यहाँ पर एक बहुत सीधा सवाल है, सेंट्रल विस्टा को लेकर के आप बात थोड़ा सा डाइल्यूट कर गए। सेंट्रल विस्टा पे जवाब दे देना जी। दूसरा एक और सवाल है कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि पैसा खर्च नहीं करते, जीएसटी का पैसा राज्य सरकार के पास आ नहीं रहा, उन्होंने कहा विधायक निधि ले लेते हैं, उस पर भी आपने आपत्ति जता दी, तो फिर इनका साफ बीजेपी का हमारा सांसद निधि कहां गया साहब? वो तो खुद भी सांसद है। जी बताइए सर। अभी दीपक जी ने जो ऑक्सीजन की बात कही, आप धरातल से बिल्कुल वाकिफ नहीं है दीपक जी। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, किस तरह से ब्लॉक मुख्यालयों में ऑक्सीजन की कमी हुई है, और आज भी ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, आपकी सरकार सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आज भी ऑक्सीजन के लिए दिक्कत हो रही है क्षेत्रों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हॉस्पिटलों में आज भी ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। दूसरी बात, केंद्र सरकार आपको हर संभव मदद कर रही है, हर संभव मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने तनिक भी उपेक्षा नहीं की है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है वो केवल जन सहयोग से हो रहा है। केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की मदद कर रही है सर। बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार अरुण सर, दो सवाल थे सर। सेंट्रल विस्टा और विधायक निधि, सेंट्रल विस्टा, इस पर बात हो रही थी। जी सर, देखिए, विधायक निधि खत्म करनी थी। विधायकों से एक बार, जो हमारा कहना था कि विधायकों से एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए थी। विधायकों मोदी जी हमसे मैं वही तो कह रहा हूं, वही कह रहा हूं मैं। आप मोदी जी पूछे थे हमसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अब तक मुख्यमंत्रियों की 12 बैठकें की, कोरोना की लड़ाई के खिलाफ 12 बैठकें। स्वास्थ्य मंत्री ने लगातार स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठकें की। छत्तीसगढ़ सरकार को अपने प्रतिपक्ष से मिलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री में इतनी हौसला और हिम्मत नहीं है कि वो अपने प्रतिपक्ष के नेताओं से मिले, बातचीत करे। क्यों डर रहे हैं आप, क्यों भाग रहे हैं? हम छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बात ही करते हैं आपसे कोई आपका और कोई मांगते नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने रखते, आप हमसे बात करने को भी तैयार नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री 12 बैठकें करते हैं मुख्यमंत्रियों की, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री। दीपक जी, आप अपना सवाल ले सकते हैं। दीपक जी, मैं साहु जी एक तो धन्यवाद आपको देता हूं, आपका 20 लाख करोड़ अभी तक पिछले साल का खर्चा नहीं हुआ अभी तक हम लोग को, उसके लिए मुबारकबाद आपको। सेंट्रल विस्टा पे तो बात कर नहीं रहे, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप बैठक की बात कर रहे हैं। क्या कोरोना काल में संभव है आपको सीएम हाउस बैठक करने के लिए? आपको तो सीएम साहब बोले ना हम लिंक भेज देंगे, आप लोग क्यों जुड़ने को तैयार नहीं थे? आप राजनीति मत करिए भाई, आप काम करिए। क्या राजनीति करने के लिए ये समय नहीं। यहाँ धरातल वाली बात आप मुझे बोले ना साहु जी, धरातल शायद मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, मेरे ज्यादा धरातल आप नहीं जान सकते। 24 घंटा काम कर रहा हूँ साहब, 24 घंटा इस कोविड समय में ना, तो आप मेडिकल कॉलेज के सामने हम सांसद कार्यालय खोल के बैठे हैं, और तो और हम कोविड अस्पताल अंदर घुस के आ रहे हैं साहब। हम घर में बैठ के फोन में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है नहीं? आप हमारे साथ चलिए।
जी। ये मैं दिखा दो, आप सेंट्रल विस्टा पे बात करिए ना, गोल गोल घुमाने वाला ठीक बात है, मत बिल्कुल करिए। बिल्कुल इसका दीपक जी, सेंट्रल वक्त विस्टा कम है या है। नहीं, इस पे करिए ना। दीपक जी, वक्त कम है। अरुण जी, बिल्कुल 5 सेकंड, क्या सेंट्रल विस्टा पर कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? हाँ या नहीं बोलिए मैं ना। आपसे अभिलाष जी, क्यों घुमा रहे गोल गोल? अभिलाष जी, जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज हम छत्तीसगढ़ की कोरोना के बारे में बातचीत करने के लिए बैठे हैं। सेंट्रल विस्टा आज योजना आपके लिए छत्तीसगढ़ जरूरी है, सरकार हाँ की या कोई नहीं तैयारी करिए है ना। वैक्सीनेशन को ठीक लेकर? है। छत्तीसगढ़ की कोई तैयारी है, कोई ठीक। योजना है? आज ठीक। छत्तीसगढ़ के नौजवान किस प्रकार से ठीक है, टीका के ठीक लिए है। परेशान हैं, किस अरुण जी, प्रकार जी। से अरे दिन बाकी दिन भर राज्यों लाइन में तुलना खड़े हैं, अरुण जी, उसकी जी। बात दीपक जी, वक्त कीजिए। कम है, सर, वक्त कम है। आज छत्तीसगढ़ का युवा, सर, वक्त जिनको कम है। आपने दीपक जी, जिनको आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह के अरुण आप जी, जी, सरकार जी, में जी। आए हैं, बिल्कुल, आज देखिए। उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं और न टीका लगा रहे हैं। ठीक है। आप छत्तीसगढ़ के गोल मत घुमाइए। ठीक है, दीपक जी, अरुण जी, देखिए, सर, छत्तीसगढ़ का नौजवान सर, देख वक्त रहा कम है है। इस बात को। सर, महामारी विकट है और उसमें कहीं ना कहीं देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों से चूक हुई है, इसीलिए हालात छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा बिगड़ गए। केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ चूक हुई, इसलिए देश में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कल तक जो कोरोना से जंग में हमारी पीठ ठोक रहे थे। कोरोना जी। फैलने का जिम्मेदार केंद्र सरकार ठीक है, जिम्मेदार कौन है? आज पब्लिक तय उत्तर कर लेगी प्रदेश में सर। लाशें तैर रही फिलहाल- है, उसके फिलहाल जवाबदार वक्त कम है, कौन है? सर, नदियों सर। में तैर रही है, शमशान घाट खाली है, जलाने के लिए लाइन लगे हुए हैं। ठीक, इसके ठीक। जवाबदार कौन है? सिर्फ केंद्र सरकार की ठीक है, दीपक विफलता जी। है साहब। ठीक। आपकी विफलता के वजह से पूरे देश हालात है। ठीक है जनता और दीपक देश जी, माफ दीपक नहीं जी, करेगी वक्त कम है। आपको। माफी के साथ दीपक जी, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, दीपक जी आपका, और इस पूरी चर्चा में हमारे दर्शक जो जुड़े हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।